हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 3 विद्युत धारा। हमने भाग 1 देख लिया है और भाग 1 के अंदर जो बात हुई थी उसमें विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा के प्रकार, अनुगमन वेग, शांतिकाल, धारा घनत्व, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध पर। अब आइए हम लोग भाग 2 पर बात करना चाहेंगे। भाग 2 में हमें जिन बिंदुओं पर बात करना है उसमें है ओम का नियम, ओम के नियम का निगमन, प्रतिरोध एवं प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा गतिशीलता। तो आइए शुरू करते हैं। ओम के नियम से एक बहुत प्रसिद्ध नियम है विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए एक जर्मन वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री सर जॉर्ज साइमन ओम उनका नाम था, और उनने 1828 में विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य एक संबंध स्थापित किया और इस संबंध को ओम के नियम से जानते हैं। ये ओम का नियम कहलाता है। तो ये नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती हो। जैसे कल्पना कीजिए कि ये एक चालक है और इस चालक के दोनों सिरों पर ये उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव पर है और हमने विभवांतर लगाया है V। तो अब इस V विभवांतर के प्रभाव से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो माना कि बहने वाली धारा का मान I है। तो ओम का नियम कहता है कि जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। समानुपाती का तात्पर्य यही है। तो गणितीय रूप से इसे लिख सकते हैं V समानुपाती I या V बराबर RI। जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो उसकी जगह पर कोई नियतांक जोड़ दिया जाता है। तो R एक स्थिरांक है और इसको चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम के नियम से हमें एक नए स्थिरांक के बारे में जानकारी मिलती है और उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का SI पद्धति में मात्रक ओम है। तो ओम वैज्ञानिक थे और उन्हीं ने उनके सम्मान में इस प्रतिरोध के मात्रक को ओम नाम दे दिया गया और इसका संकेत ये ओमेगा का है। इस संकेत के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। जैसे प्रतिरोध को हम इस सिंबल से व्यक्त करते हैं, ये प्रतिरोध का चिन्ह है। तो माना कि ये 5 ओम का प्रतिरोध है, तो इस प्रकार लिखा जाता है 5 ओम। यदि प्रतिरोध की परिभाषा दें तो लिखेंगे कि चालक का प्रतिरोध बराबर होता है चालक के सिरों पर विभवांतर बटे चालक में बहने वाली विद्युत धारा। यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत स्पष्ट समझ में आती है बात कि R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V अपॉन I, यानी कि विभवांतर और धारा का अनुपात क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि ओम का नियम जो है ये धात्विक चालकों पर ही लागू होता है, क्योंकि इसकी एक शर्त है। इसमें हमने देखा है कि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो। अब भौतिक अवस्था से तात्पर्य है कि जैसे चालक की लंबाई नहीं बदलना चाहिए, चालक का तापमान नहीं बदलना चाहिए, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलना चाहिए। तो अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ओम का नियम पूरी तरह से लागू होगा, अन्यथा इसको लागू नहीं किया जा सकता। तो जहां तक धात्विक चालकों का सवाल है, ओम का नियम ठीक तरह से उन पर लागू होता है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि चालक का प्रतिरोध। तो वैसे हम लोगों ने चालक के प्रतिरोध पर बात किया है कि चालक का प्रतिरोध जो होता है वो किसी भी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि सूत्र में अगर इसे लिखें तो R बराबर V अपॉन I होता है। तो इस प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोध का सीधा सीधा मतलब होता है रुकावट। तो कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि रुकावट यदि ज्यादा है तो प्रतिरोध का मान ज्यादा है, रुकावट यदि कम है तो प्रतिरोध का मान कम है। रुकावट ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि धारा कम बहेगी, रुकावट कम है तो धारा ज्यादा बहेगी। तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होने पर धारा का मान कम होगा और प्रतिरोध का मान कम होने पर धारा का मान ज्यादा होगा। किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। R बराबर लिखा जा सकता है V अपॉन I और प्रतिरोध का मात्रक ओम है SI पद्धति में। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। ये 1 ओम की परिभाषा है। 1 ओम प्रतिरोध जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट विभवांतर और 1 एम्पियर धारा। तो यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो
तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। एक जानकारी है आप लोगों के लिए कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति करते हैं तो वे धन आयनों से टकराते हैं, जिससे उनकी गति में रुकावट पैदा होती है और यही रुकावट प्रतिरोध कहलाता है। चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अनियमित गति करते रहते हैं और ये अनियमित गति के फलस्वरूप उस चालक में उपस्थित धन आयनों से टकराते हैं। जब टकराते हैं तो इनकी गति बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, गति का मान बदल जाता है, तो एक प्रकार से इनके मार्ग में रुकावट आती है। तो जो रुकावट पैदा होती है उसी को हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो इस स्लाइड में हमने जो बात किया था कि वो प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध होता क्या है, हम प्रतिरोध से क्या मतलब निकालें, है ना। 1 ओम की क्या परिभाषा है ये हम देख चुके हैं और प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है इस पर भी हमने बात किया है। आइए अब अगली स्लाइड में बात कर लेते हैं कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्या क्या ऐसी बातें हैं जो किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करती हैं। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली चीज, यदि लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध का मान भी ज्यादा होगा, यानी कि R अनुक्रमानुपाती L। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उल्टा संबंध है, यानी कि चालक जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, चालक जितना मोटा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। अब यदि इन दोनों बातों को मिला दिया जाए तो हम क्या लिख पाएंगे कि R समानुपाती L/A। ये दोनों चीजें मिलाने पर हमें ये वाला संबंध प्राप्त होगा। और समानुपाती निशान को हटा देते हैं तो एक नियतांक जोड़ेंगे और उस नियतांक को नाम दिया गया है रो। तो यहाँ आ गया R बराबर रो L/A। इस समानुपाती निशान को हटाने पर एक नियतांक या स्थिरांक जोड़ा है, इसको हम रो से प्रकट करते हैं। तो ये क्या है, रो एक स्थिरांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। अब इस रो को भी हम परिभाषित करना चाहेंगे तो देखिए कि रो बराबर क्या लिख पाएंगे, तो रो बराबर लिख पाओगे आप RA/L। इससे हमने रो का मान निकाल लिया, तो R का गुणा A से हो गया और L भाग में आ गया, तो रो बराबर RA/L। अब यदि A का मान 1 हो, मैं थोड़ा सा स्पेस को बचाते हुए बात करूंगा कि यदि A का मान 1 मीटर वर्ग हो और L बराबर भी 1 मीटर हो तो रो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा इस सूत्र से। तो आप देखिए कि हमने इसी बात का उपयोग करते हुए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित कर दिया है। कैसे, एकांक लंबाई L का मान 1 है तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले A का मान भी 1 है वाले चालक का प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध उस चालक का उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। देखिए रो बराबर R हो गया। तो एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा शांति काल पर निर्भर करता है। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप जानते हैं, हम इसको स्मॉल n से प्रकट करते हैं। तो एक तो इस पर निर्भर करता है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे प्रतिरोधकता का मान उतना कम हो जाएगा, और दूसरा निर्भर करता है शांति काल पर। अब शांति काल क्या चीज है, तो इसकी परिभाषा दी है कि इलेक्ट्रॉनों की 2 क्रमागत टक्करों के मध्य औसत समय अंतराल को शांति काल कहते हैं। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं तो वो टकराते रहते हैं, उनकी टक्करें आयनों के साथ होती है, तो उन 2 क्रमागत टक्करों के मध्य औसत जितना समय अंतराल होता है उस समय अंतराल को शांति काल कहते हैं। और इसके लिए संकेत प्रयुक्त किया जाता है टाउ। ये शांति काल का स्पेसिफिक संकेत है, इसके द्वारा प्रकट करते हैं। तो रो का मान 2 बातों पर निर्भर करता है, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको प्रकट करते हैं सामान्यतः स्मॉल n से, और एक शांति काल पर यानी कि 2 क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाले औसत समय को उसको प्रकट करते हैं टाउ से। तो इन 2 पर वो निर्भर करता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि ओम के नियम का निगमन यानी कि निकालना। तो ओम के नियम को किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, चलते हैं इस बात पर। माना किसी चालक की लंबाई L है, एक चालक लिया हमने और उस चालक की लंबाई कितनी है, माना कि स्मॉल l है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ये जो अनुप्रस्थ काट है इसका सिरा कह सकते हैं, इसको हम सामान्यतः बेलनाकार तार होते हैं, तो ये जो वृत्ताकार सिरा है इसका, ये अनुप्रस्थ काट कहलाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, A है। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है।
अब इसमें क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसके अंदर। जैसे हमारे चारों ओर गैस के अणु हैं, वैसा ही किसी भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? स्मॉल n है प्रति एकांक आयतन में। यदि हम कोई भी इकाई आयतन ले लें तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाने पर E विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मैंने कि इसको उच्च विभव पर रखा, इसको निम्न विभव पर रखा, इन दोनों के बीच विभवांतर लगा दिया। ये विभवांतर का मान V है, तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस चालक की लंबाई स्मॉल l है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E, उसमें और विभवांतर में क्या संबंध होगा? V बराबर EL के बराबर होगा। अब इन इलेक्ट्रॉनों पर चूंकि विद्युत क्षेत्र लग गया है तो एक बल लगेगा और उस बल का मान होगा F बराबर आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो F बराबर E इंटू E, इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा। अब देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो माना बल बटे द्रव्यमान। तो माना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है तो उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा A बराबर बल EE बटे m। और यदि अनुगमन वेग का मान vd है तो ये क्या होगा कि जैसे एक बार टकराएगा, टकराने के बाद में फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर टकरा के फिर इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अनियमित गति करता है। किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन तो लगातार टकराता रहता है परमाणुओं के साथ, आयनों के साथ, और ये इस प्रकार से जिगजैग के रूप में गति करता है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय हमारा श्रांति काल कहलाता है। तो इस दौरान ये प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग vd प्राप्त कर लेता है, जिसको हम अनुगमन वेग से प्रकट कर रहे हैं। तो अनुगमन वेग vd अंतिम वेग है। तो ये गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at। अब आप देखिए a की जगह पर हमने क्या लिखा है? EE अपॉन m और t की जगह पर टाउ। टाउ इसलिए लिखा है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय टाउ है और इस दौरान त्वरण का मान EE अपॉन m है। प्रारंभिक वेग 0 है क्योंकि टकराने के बाद इसका वेग 0 हो जाता है और ये अंत में यहाँ पहुंचता है, उस समय इसका वेग vd के बराबर होता है। तो vd बराबर हो जाएगा EE टाउ बटे m। ये vd का मान हो गया, अनुगमन वेग का मान इतना हो गया। अब एक संबंध हमने पिछले पार्ट में देखा था विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य। वो कहता है कि I बराबर NEAVD। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और अनुगमन वेग। अब यहाँ पर अनुगमन वेग का मान उठाकर रख देते हैं vd की जगह पर। तो देखो I की जगह पर I है, N है, E है, A है और vd की जगह पर हमने लिख दिया EE टाउ बटे m। तो एक संबंध आ गया हमारा विद्युत धारा और इन बाकी भौतिक राशियों के मध्य। इसी को यदि हम E की जगह पर V अपॉन L लिख दें तो समीकरण बन जाएगा I बराबर NEA EV टाउ बटे ML। क्या किया है? E की जगह पर V अपॉन L लिख दिया है। अब इसको थोड़ा सा समराइज कर लिया, यानी कि I बराबर NE स्क्वायर टाउ A अपॉन ML और V को बाहर निकाल दिया। V विभवांतर है। अब V के टर्म्स में लिखते हैं अगर तो V बराबर क्या हो जाएगा? ML बटे NE वर्ग टाउ A गुणित I। अब यहाँ देखिएगा ML बटे NE वर्ग टाउ, ये चीज जो है और A ये एक स्थिरांक है और ये कहलाता है चालक का प्रतिरोध और इसको R से प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत है, चालक की लंबाई, भौतिक अवस्था नहीं बदल रही है इसलिए L नियत है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत है, इलेक्ट्रॉन का आवेश नियत है, शांति काल नियत है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी नियत है। तो ये चूंकि एक स्थिरांक है जिसको R से प्रकट करते हैं और इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो हमारी समीकरण क्या बन गई? V बराबर RI। हमने इन सब की जगह पर क्या लिख दिया? R। तो RI यानी कि V समानुपाती I और यही ओम का नियम है। तो हमें ओम के नियम की स्थापना करनी थी, हमने ओम के नियम की स्थापना कर ली। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये परिभाषा है। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता कहलाएगा। इसको सिग्मा से प्रकट करते हैं और सिग्मा बराबर 1/ρ। SI पद्धति में इसका मात्रक मोह पर मीटर है। मोह ओम का उल्टा हुआ है ना, तो मोह पर मीटर विशिष्ट चालकता का मात्रक हुआ। एक परिभाषा और ले लेते हैं, गतिशीलता।
जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर गति करता है, हम उस चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन की गति के संबंध में एक नई परिभाषा देना होती है हमें, उसे हम गतिशीलता कहते हैं। किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह वेग या अनुगमन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अर्थात अनुगमन वेग प्रति इकाई क्षेत्रफल, ये कहलाती है गतिशीलता। इसको म्यू से प्रकट किया जाता है। और एक बात और हम कर लेंगे कि ओम के नियम की क्या सीमाएं हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बात किया है कि ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए सही है। दूसरा, चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, आवेश, घनत्व आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और उच्च विभव तथा उच्च धारा के लिए इसमें विचलन उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ओम का नियम अगर ज्यादा अच्छी तरह से लागू होता है तो वह विभव, सीमित विभव और सीमित विद्युत धारा के लिए लागू होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर उच्च विभव लगा देंगे, उसके प्रभाव से उसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ओम के नियम से विचलन देखा गया है।